जय हिंद दोस्तों। कुछ दिनों पहले अभी एक घटना हुई। भारत की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़े कथित रूप से दावेदार श्री राहुल गांधी जी के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया कि भारत चीन जो विवाद चल रहा है उसमें जो तवांग में जो स्थितियां इस समय पैदा हुई हैं उसके लिए उन्होंने बोलते समय ये शब्द यूज किया कि भारत की सेना को चीन पीट रहा है। और फिर कल की एक हृदय विदारक घटना जिसमें 16 जवान मात्र इसलिए शहीद हो गए क्योंकि एक दुर्घटना हो गई, उनकी गाड़ी पलट गई, खाई में गिर गई। कभी कभी सोचता हूं, आप अपने पद प्रतिष्ठा के लिए भारत को इतना दरकिनार क्यों कर देते हो? ये बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल्स यहां पर आता है और जो हमारा सबसे निचला तबका है जिसने इस देश की नींव को बनाया है, किसान और मजदूर, इन दोनों का मजाक बना के चला जाता है। पिछले 75 वर्षों में अगर सबसे ज्यादा योजनाएं किसी के नाम से चली हैं तो किसानों और गरीबों के नाम से चली हैं। याद रखिएगा, जब मैं किसानों और गरीबों की बात कर रहा हूं तो उसमें सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग के लोग शामिल हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष की या धर्म विशेष की बात मैं नहीं कर रहा। जो 16 जवान शहीद हुए हैं उसमें पता करिए कितने ऐसे जवान हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। शायद कोई नहीं। आप इस चीज की कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश में इस तरीके की घटनाएं कितने लंबे समय से हो रही है। ये वही घटनाएं हैं, ये वही मानसिकता है जो अंग्रेजों ने छोड़ा है और आज भी वो जिंदा है, कहीं कहीं पनप रही। तो मैं एक ही चीज का आह्वान करना चाहूंगा कि आप अपने कुत्सित मानसिकता के लिए, राजनीतिक अभिप्सा की पूर्ति के लिए कदापि कम से कम सेना का इस्तेमाल तैयार ना ही करो। दुनिया जानती है, उसका लाइव वीडियो हमारे पास है कि वहां पे क्या स्थितियां हुई हैं। और आप बोल रहे हो, कम से कम आप तो ना ही बोलो यार। जिन्होंने इतनी भारी संख्या में सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया, ये शहीद नहीं था 1962 का युद्ध हो या प्यारे दोस्तों अन्य तमाम जो झड़पें हुई अभी तक भारत, चीन एवं पाकिस्तान के मध्य, आपने कभी भी सामने आकर सिर्फ डिफेंड ही किया है। कभी भी अटैकिंग मोड पे पॉलिटिक्स आपने नहीं की। और आपको ऐसे मोड पर तो बात करने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। जो पार्टी खुद जाके चीन से हाथ मिला रही हो, उस पार्टी को मैं नहीं समझता किसी भी स्तर पे ऐसे वक्तव्यों को देना चाहिए। अब कूदते हुए सभी लोग चले आएंगे, हमने शहादत दी है, हमारे जो है पूर्वज शहीद हुए हैं देश के लिए। आपके पूर्वज शहीद हुए हैं, आप नहीं शहीद हुए हैं। आपने कुछ भी नहीं किया इस देश के लिए सिवाय तोड़ने के लिए। सिवाय तोड़ने की पॉलिटिक्स के अलावा आपने आज तक कभी ऐसी बात नहीं की। आप उन व्यक्तियों से हमेशा मिलते हो जो व्यक्ति राष्ट्र विरोध में काम कर रहे हैं। आप गरीब किसान से मिलते हो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। नेताओं की सबसे इंडिविजुअल चीज है, वो गरीबों किसानों का इस्तेमाल सिर्फ अपने सोशल मीडिया को आकर्षक बनाने के लिए करते हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, कोई भी इंडिविजुअल हो, किसी को भी भारत की सेना का मजाक बनाने का कोई अधिकार नहीं है, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। आप सेना का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी बंद करिए, क्योंकि सेना हमारे लिए प्राइड है, गर्व है। सेना है तो हम सुरक्षित हैं। सेना का मजाक अगर करेंगे तो संभवतः हम सहन नहीं कर पाएंगे, और सहन न करने की स्थितियों में कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा बार बार आप सभी लोगों से कि सभी लोग ऐसे लोगों का तुरंत बायकॉट करिए। कोई इसमें सोल्यूशन नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं। हमारे लिए धर्म, जाति, लिंग कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि आप श्रमिकों, इन्होंने श्रम दान दिया है यार भारत माँ के लिए, आप क्या देते हो इनको? कुछ नहीं देते हो। आप तो अग्निवीर बना दे रहे हो, 4 साल की नौकरी निकाल दे रहे हो। आप क्या करोगे? तो हम लोगों ने जो अपने पसीने से इस देश को सींचने की चेष्टा किए हुए हैं, जो एक सामर्थ्य रखे हुए हैं,
उसको भैया कलंकित मत करो। ऐसा मत करो कि गरीब गुरबा जो ये तबका है, किसान है, इसका मन ही रूठ जाए और अपने पैसे से, अपने जो देश प्रेम है, जो भावना भारत में इन्हीं वर्गों में बसती है, गरीबों से ही भारत चल रहा है। अमीर गेट बंद करके, बस गेट बंद करके अंदर ही रहते हैं, टीवी पर न्यूज़ देखते हैं। गरीब होता है जो आपके सड़कों पर जाके आपके लिए जिंदाबाद के नारे लगाता है। और आप लोग सबसे ज़्यादा जो गला काटते हो, किसानों गरीबों का ही काटते हो। इसलिए भैया हम्बल रिक्वेस्ट है हमारा, आपसे हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, कम से कम अपने चवन्नी भर की राजनीतिक सोच के लिए देश की सेना का मजाक न उड़ाएं। धन्यवाद।